क्या आप लोग को पता है कि ब्रह्मांड होता क्या है और ये ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? एलियंस हम कहां पर पा सकते हैं? इन सब प्रश्न के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। स्पेस यानी कि ब्रह्मांड, इसके बारे में जानने के लिए हर कोई बेताब रहता है, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो और चाहे वो कोई आम इंसान हो। हर किसी को स्पेस की जानकारी जानने के लिए उत्सुकता रहती है। पर ब्रह्मांड में आज भी ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने आधुनिक उपकरण के बावजूद इसका पता नहीं लगा पाया। इसीलिए आज के वीडियो के दौरान मैं स्पेस की ऐसी 10 मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भी आज तक साइंटिस्ट ने पता नहीं लगा पाया और अब भी वो अनसुलझे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, जल्दी से जल्दी जाकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आओ यारो, आप सब लोगों को ले चलता हूँ स्पेस के उन गहराइयों में जो अभी तक अनसुलझी पहेली है। डार्क मैटर, ये एक मकड़ी के जाल की तरह अंतरिक्ष में दिखता रहता है और इसमें प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स और मेनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज होते हैं। पर इन सब को पृथ्वी के आकाश मंडल में इन सब को देखा जा सकता है और वो भी केवल 5%। और जो भी चीज अंतरिक्ष में होता है पर हमारे पृथ्वी पृष्ठ से इसको नहीं दिख पाते हैं हम, वो चीज हमारे लिए स्ट्रेंज होता है। और वही स्ट्रेंज चीज होता है डार्क मैटर। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो भी डार्क मैटर होता है वो अपने ग्रेविटेशनल ट्यून के अनुसार अपने इर्द गिर्द हमेशा घूमता रहता है। पर अभी तक साइंटिस्ट ने इन सब के बारे में डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। पर साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो भी डार्क मैटर होता है वो सब अननोन पार्टिकल से तैयार होते हैं। पर वो अननोन पार्टिकल्स क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता। डार्क एनर्जी, आखिर ये एनर्जी होता क्या है? चलिए इनके बारे में बात करते हैं। आप सब लोग तो जानते हैं कि हमारे ये ब्रह्मांड, हमारे ये यूनिवर्स कितना बड़ा और कितना विशालकाय भी है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट, बहुत सारे गैलेक्सीज और बहुत सारे एस्ट्रॉयड भी होते होंगे। इन एस्ट्रॉयड और इन गैलेक्सी, इन प्लैनेट्स को हर जगह अपनी अपने स्थान में सूटेबल कंडीशन में रहने के कारण इनके लिए एक एनर्जी का जरूरत होती है और वो होता है डार्क एनर्जी। इस एनर्जी के कारण कोई भी प्लैनेट्स और कोई भी गैलेक्सीज अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी स्थिति से कभी नहीं हिलते। और साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये एनर्जी क्वांटम पार्टिकल्स के भीतर जो फ्रिक्शन होते हैं, जो घर्षण प्रक्रिया होती है, वहीं से आते हैं। पर यह एनर्जी का तथ्य और प्रमाण आज तक कोई भी नहीं दे पाया। क्वांटम एंटांगलमेंट, इसको सर्वप्रथम डिस्कवर किया था एडविन स्क्रोडिंगर ने, पर इसको प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल के साथ दर्शाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इनके तथ्य के अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड के डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं और ये सब एक लिंक के द्वारा कनेक्ट होते हैं और मिररिंग बिहेवियर होते हैं। मतलब एक यूनिवर्स से एक छोटा सा पत्थर ले लो और दूसरे यूनिवर्स से एक बड़ा सा माउंटेन ले लो, एक दूसरे से वो लिंक होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। पर ये थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं प्रमाण दे पाया। वेयर द एलियंस लिव, मतलब हम एलियंस को किस प्लैनेट में ढूंढ सकते हैं? साइंटिस्ट का मानना यह है कि एलियंस जो होते हैं वो 100 प्लैनेट में रहते हैं। आओ आप सब लोग जानते हैं 100 प्लैनेट क्या होता है। हम जब धरती पर रहते हैं, हम जब अर्थ पर रहते हैं, यहाँ पर सूटेबल कंडीशन होता है। मतलब एक इंसान को जीने के लिए हवा, पानी और धरती का आवश्यकता हमेशा रहती है और ये सब कंडीशंस को हैबिटेबल कहते हैं। मतलब इंसान जो धरती पर रह रहा है उसके लिए धरती एक हैबिटेबल प्लैनेट है। ठीक उसी तरह हमारी गैलेक्सी में जो भी धरती की तरह दिख रहा होता है उसमें जल और स्थल का भाग होता है, तो उसी को हम हैबिटेबल्स और एक्सोप्लैनेट कहते हैं और उसी एक्सोप्लैनेट में हम एलियंस को ढूंढ सकते हैं। आपको यदि एलियंस के बारे में और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट ऐसे भी हैं जो एक्सोप्लैनेट देखे जाने पर दावा करते हैं, पर एक्सोप्लैनेट है अथवा नहीं और एलियंस है अथवा नहीं, इनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। ब्लैक होल्स, आप सब लोगों को तो पता होगा कि कोई भी स्टार्स अथवा कोई भी सन्स का अपनी अपनी जीवन काल होती है। जब ये समय पूरा हो जाता है तो ये स्टार्स अपनी अपनी साइज से बहुत ज़्यादा गुना बड़ा होकर फट जाते हैं और इसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं।
एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ एक बिग ब्लैक होल्स तैयार हो जाता है। इस ब्लैक होल्स की ग्रेविटी पावर पृथ्वी की ग्रेविटी पावर से 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो कोई ग्रह हो चाहे वो कोई उपग्रह, हर चीज इसके ग्रेविटी ऑर्बिट में आते ही इस पर खींचा चला जाता है और कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि अगर लाइट भी इस पर फंस जाए तो कभी बाहर नहीं निकल पाता वो। हमारे साइंटिस्ट का मानना यह है कि 100 मिलियन से ज्यादा ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं, पर ये ब्लैक होल्स कहाँ हैं आज तक किसी को नहीं पता। स्पेस रोड, आप सब लोगों को तो पता होगा कि स्पेस एक वैक्यूम प्लेस है, मतलब इस पर कोई साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। फिर भी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको प्लैनेट की या अथवा सन्स की साउंड सुनाते होंगे, पर ये सब साउंड बिल्कुल नकली होता है, क्योंकि स्पेस की ये जो साउंड होता है वो रेडिएशन के प्रभाव से होता है अथवा कोई वेव के प्रभाव से होता है, पर पर्टिकुलरली कहाँ से होता है आज तक साइंटिस्ट ने भी पता नहीं लगा पाया। कॉस्मिक रेज, ये एक तरह की हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होता है, वो स्पेस में ही रहता है। ये बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होता। हमारी अर्थ पर एक एटमॉस्फेयर होता है जो कि इन कॉस्मिक रेज को आने पर रोक देते हैं, पर ये कॉस्मिक रेज क्या करते हैं जो डिजिटल सेवा को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मतलब आपके कोई भी डिजिटल सामान वगैरह हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन क्यों ना हो, जो कॉस्मिक रेज के कारण ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। पर दुख की बात यह है कि कोई भी एयरक्राफ्ट और कोई भी एस्ट्रोनॉट वगैरह का डिजिटल उपकरण हो जो कॉस्मिक रेज के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर उन पर नहीं होता है। हमारे साइंटिस्ट ने इस कॉस्मिक रेज के बारे में अभी तो जानकारी ली है, और इस कॉस्मिक रेज की जानकारी पाने के लिए अभी भी बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा हमारे साइंटिस्ट को। मल्टीवर्स, इस थियोरी के अनुसार हम ब्रह्मांड के मिल्की वे गैलेक्सी में एक पृथ्वी पर रहते हैं, पर जाहिर है कि ब्रह्मांड में दूसरे भी गैलेक्सी होंगे और दूसरी पर भी पृथ्वी होगी और उन पर भी जीवन होगी। इसको मल्टीवर्स कहते हैं। पर दुख की बात यह है कि मल्टीवर्स का ये तथ्य और ये एग्जाम्पल अभी तक साइंटिस्ट ने सुलझा नहीं पाया, क्योंकि हमारी शक्ति और सामर्थ्य अभी तक सीमित है, क्योंकि हम एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा नहीं कर पाएंगे। शायद ये भविष्य में संभव हो सकता है। एंड ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग थियरी के अनुसार जो चीज जन्म लेता है वही चीज मर जाता है। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ, एक गामा रेडिएशन के साथ ये स्पेस का अंत हो सकता है, अथवा ब्लैक होल के प्रभाव से ये स्पेस की अंत हो जा सकता है, अथवा एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के टकराव के कारण बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होगी और जिसमें स्पेस की नामो निशान मिटा देगा। पर इसके बारे में कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिला। मिस्ट्री नंबर 10, क्या मेरे YouTube चैनल इल्यूमिनाती में अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होते होंगे? अगर आपकी जवाब नहीं है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।